अरविंद केजरीवाल से जुड़े शराब घोटाले मामले की आज जहां केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल को ईडी ऑफिस से लेकर के जो है निकल चुकी है। ईडी ऑफिस से केजरीवाल को बाहर ले आया गया है और अब से कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ईडी को केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड मिली थी। पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा था, अपनी पैरवी उन्होंने खुद की थी। तो शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था। इससे पहले ईडी ने जब रिमांड को एक्सटेंड करने की जो है बात कोर्ट में रखी थी, डिमांड की थी, उसको लेकर के ईडी की तरफ से कहा गया था कि शराब घोटाले में जुड़े जो लोग हैं उनसे केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि ये मेरे खिलाफ सियासी साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। थोड़ी देर में शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की पेशी होगी। जुडिशियल कस्टडी की मांग भी ईडी एक बार फिर कर सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आ रही है कि केजरीवाल को लेकर के तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। वहीं तिहाड़ जेल की 5 नंबर जेल को सैनिटाइज किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर लंबे वक्त के लिए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि तिहाड़ जेल के भीतर जो है एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की आज रिमांड खत्म हो रही है और ईडी आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर पेश करेगी। ईडी ऑफिस से लेकर के उनको ईडी रवाना हो चुकी है कोर्ट के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हैं या किसी तरह की राहत उन्हें मिल पाती है इस बार। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बताया जा रहा है कि कोर्ट उनके साथ मौजूद रहेंगी और साथ ही इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 28 मार्च को हुई सुनवाई में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। आज रिमांड बढ़ेगी या केजरीवाल को राहत मिलेगी, इस पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला होगा। तो खुद की पैरवी करने वाले पहले सिटिंग सीएम बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और वहीं 28 मार्च को केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की थी। वो ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी, निकल चुके हैं उनको लेकर के। किसी तरह की कोई राहत आज उनको मिलने की उम्मीद है या फिर लंबे समय के लिए नपने वाले हैं अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तिहाड़ में हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, देखिए राशि, कहीं ना कहीं अब ईडी जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसमें किसी तरह का रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल का दोबारा से नहीं मांगेगी, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल का रिमांड मांगा था और इससे पहले 7 दिन का रिमांड अरविंद केजरीवाल का मिला था और फिर 3 दिन का एक और बार ईडी को रिमांड मिला था राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल का, यानी कि कुल मिला के 10 दिन का रिमांड था। लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। ये बार बार जो है ईडी का कहना भी था। पिछली बार भी जब दलीलें दी गई तो ईडी ने कहा कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि फोन के जो पासवर्ड हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने एप्पल कंपनी को भी लिखा है कि एप्पल आईडी और पासवर्ड जो है उन्हें दिए जाए अरविंद केजरीवाल के। और बहुत सारी तमाम जानकारियां जो ईडी को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल से मिलेगी वो नहीं हो पाई। हालांकि इस दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमने देखी, जहां पर कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, जो उन्हें ईडी ने समन किया और उन्हें वो पहुंचे भी समनिंग के बाद और सामने ये
भी आया कि उनके घर का इस्तेमाल किया गया था, उनके सरकारी निवास का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर शराब घोटाले से संबंधित जो मुख्य आरोपी हैं विजय नायर, वो वहां मिलकर उन्होंने मीटिंग्स करी शराब घोटाले से संबंधित। और इसके अलावा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो भी कैलाश गहलोत ने किया था। और इसके अलावा गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, 2 और जो है नेता, उनको भी समन किया है ईडी ने। वहीं पंजाब में बात करें तो कई एक्साइज से संबंधित अधिकारियों को भी समनिंग हुई है इस मामले से संबंधित। यानी कि तमाम बहुत सारी जो है ईडी ने कोशिशें लगातार ईडी की जारी है। लेकिन आज जो जानकारी मिल पा रही है कि राउजावेन्यू कोर्ट में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी पहुंची है। उनकी पत्नी वहां मौजूद है, कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी मौजूद है और पंजाब से सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर वहां मौजूद है। यानी कि एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो हमने पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की जो रैली थी वहां पे भी देखी थी कि किस तरीके से सभी विपक्षी पार्टी और इंडिया अलायंस, अगर हम बात करें, एक साथ नजर आया था। तो फिलहाल क्या आज कोर्ट फैसला लेता है ये तो डिपेंड करेगा, जो भी दलीलें दी जाएगी। पिछली बार देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैरवी खुद करी थी, तो क्या आज भी वो अपनी पैरवी करेंगे या फिर उनके वकील कहेंगे कुछ, ये भी देखना बेहद जरूरी है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल पा रही है, किसी भी तरीके से ईडी आज जो है वो दोबारा से रिमांड नहीं मांगेगी और हो सकता है अरविंद केजरीवाल को जेल ही जाना पड़े। जी पूजा, देखिए इससे पहले ईडी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी करवाया जाएगा, जो लोग इस घोटाले में संलिप्त हैं। उसको लेकर के क्या जानकारी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। इस वक्त की ये तस्वीरें डेली पोस्ट पर आपको दिखाई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद हैं। इसी के साथ ही आतिशी, उनकी कैबिनेट मंत्री जो हैं कोर्ट में, वो भी मौजूद हैं और एक यूनिटी का संदेश देने की कोशिश यहां भी की जा रही है। साथ ही ये जताया जा रहा है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। तमाम जो लोग हैं, इससे पहले विपक्ष की भी एक रैली हुई थी, तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि हम जो है अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। लेकिन आज देखना होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या कम होती हैं। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो लाइव तस्वीरें आपको सीधे दिखाई जा रही हैं, जहां ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को इसी तरीके से कोर्ट लेकर जब ईडी आई थी तो उनसे पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे थे और जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि मेरे खिलाफ सियासी साजिश है और इसका जवाब जनता देगी। और एक बार फिर वही तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद हैं, साथ ही मंत्री आतिशी वो भी कोर्ट पहुंची हुई हैं और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल के साथ ये तमाम लोग खड़े हैं। लेकिन आज कोर्ट में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं कि तिहाड़ जेल में भी हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है और एक रूम नंबर 5 जो तिहाड़ जेल का है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इस तरह की खबरें जो हैं अपने आप में एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। देखना होगा कि कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल क्या खुद अपनी पैरवी पिछली बार की तरह ही करते हैं या फिर उनकी तरफ से उनके वकील पक्ष रखते हैं। इससे पहले ईडी की डिमांड के बाद 4 दिन की जो रिमांड है अरविंद केजरीवाल की उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर जो है उनकी कोर्ट में पेशी है। लाइव तस्वीरें सीधे आपको दिखाई जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है। देखना होगा कि शराब घोटाले मामले में
अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत आज नसीब होती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले ईडी ने साफ साफ ये कहा था कि शराब घोटाले का जो पूरा मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड हैं। ईडी की तरफ से इससे पहले बड़ा बयान दिया गया था कि जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, मास्टरमाइंड हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। इस पूरे शराब घोटाले मामले में तमाम तरह की बातें जो हैं ईडी की तरफ से रखी गई थी और इसी के साथ ही ईडी ने कहा था कि हमें रिमांड जो है वो एक्सटेंड की जाए, क्योंकि इस मामले से जुड़े जो अन्य लोग हैं, अन्य आरोपी हैं, इन तमाम लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाना है, जिससे खुलासा हो सके कि आखिरकार सच क्या है, जिसको उजागर करने की तरफ जो है ईडी लगातार अग्रसर है। और एक बार फिर आज इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। आज सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो गई है, जिसके बाद ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर के पहुंची है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद हैं, मंत्री आतिशी भी कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज किसी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद, कोई आशंका नजर आ रही है या नहीं। तो इससे पहले 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिली थी। ईडी ने कोर्ट से रिमांड को एक्सटेंड करने की बात कही थी। हालांकि कुछ ज़्यादा दिन की रिमांड जो है ईडी की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन उनको 4 दिन की रिमांड ही मिली थी, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो खत्म हो गई है। और अब से कुछ देर बाद जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद ये देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती हैं या उनके बढ़ने का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहता है। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को जो है आम आदमी पार्टी फायदा पहुंचाती रही है। और इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया जो हैं वो भी जेल के अंदर ही हैं। फिलहाल उनके बाहर आने की भी कोई आशंका किसी तरह का कुछ नहीं फिलहाल देखा जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल भी अब जो हैं उनके हाथों तक भी हथकड़ियां पहुंच चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल को आज जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी उनको लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। कुछ देर बाद सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बार भी अपनी पैरवी खुद करते हैं या उनके जो लॉयर्स हैं, उनके वकील हैं, वो उनकी तरफ से पक्ष रखते हैं। लगातार जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। उनकी तरफ से उनका ये कहना है कि उनका किसी प्रकार का कोई स्कैम उन्होंने नहीं किया है और ये उनके खिलाफ सियासी साजिश है, जिसका जवाब जनता देगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी जो है लगातार सबूत खंगालने में, सबूत जुटाने में लगी हुई है और तमाम ऐसे अहम सबूत जो हैं, ईडी का ये कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं जो ये सीधे तौर से स्पष्ट कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं और मुख्य साजिशकर्ता हैं, मास्टरमाइंड हैं। लेकिन फिलहाल ईडी जो है लगातार उनकी जुडिशियल कस्टडी मांगने की भी लगातार मांग करती रही है, डिमांड करती रही है, जिसके बाद 4 बार जो है 4 दिन के लिए उनकी रिमांड बढ़ा दी गई थी और रिमांड आज खत्म हो रही है। कुछ देर बाद जो है सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकती है। ईडी उनको लेकर के कोर्ट पहुंच चुकी है। और पूजा हमारी संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जो इस मामले में संलिप्त कई अन्य आरोपी हैं, उनके साथ ईडी का कहना था कि आमना सामना केजरीवाल का करवाया जाएगा, जिससे जो असल सच है, हकीकत है, वो उजागर हो सके। इस बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल खुद जो है कोर्ट में पैरवी कर रहे थे और खुद जो है बात कर रहे थे। और आज भी जब उन्होंने कहा सीधे तौर पर और बाहर भी जब अगर हम
केजरीवाल के बयानों की बात करें तो वो ये कहते नजर आते थे कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। और आज की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं, वो ठीक नहीं है। यानी कि व्हाट उन्होंने सीधा कोर्ट में कहा, व्हाट द पीएम इज डूइंग इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, देश के लिए अच्छा नहीं है। ये जो लाइन है वो अरविंद केजरीवाल ने कही है और इस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये कहीं ना कहीं जरूर साबित होता है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है उन्हें साफ अंदर भी पता लग रहा है। और दूसरी बात, लगातार जो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो भी उनकी स्टेटमेंट रही है वही उन्होंने बाहर भी बताने की कोशिश करी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि क्योंकि ज्यादा मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन जितना भी मीडिया अलाउड होता है, फोन से जो बाइट्स आती हैं उसी बाइट से हम देख सकते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पहुंचा तो जब उससे पूछा गया कि सवाल किए गए कि आज क्या कुछ होने वाला, तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं है। मैसेज देने की कोशिश करी है उन्होंने अपने इस मोबाइल पर शॉर्ट बाइट्स के जरिए, जो कि अपने आप में अगर हम बात करें तो एक बड़ी बात भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बीते दिन ही हमने जो है देखा था कि किस तरीके से जो इंडिया अलायंस की रैली हुई और वहां पर भी सीधा जो निशाना है वो साधा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मोदी सरकार पर, और ये कहने की कोशिश की गई कि लोकतंत्र का गला घोंट रही है और दोबारा से यदि उन्हें चुना गया तो हो सकता है आगे कभी जो है वो चुनाव ही ना हो। यानी कि कहीं ना कहीं अभी आक्रामक रूप जरूर नजर आ रहा है विपक्ष का, क्योंकि कैंपेनिंग का जब समय है, सभी पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करना चाहती हैं, तो ऐसे में सभी पार्टियों को इकट्ठे होकर जिस तरह से एक फैसला लिया गया था कि इंडिया अलायंस इंडिया गठजोड़ बनाया जाएगा एनडीए के खिलाफ, सभी पार्टीज अपने अपने नेताओं को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है और जो है ये चीज कह रही है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां बढ़ रही हैं और उन्हें चुनावों से रोका जा रहा है, कांग्रेस के तो ये तक इल्जाम है कि उसके अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, नोटिस उन्हें इनकम टैक्स की ओर से दिया गया है, 1800 से ज्यादा करोड़ का जो उन्हें नोटिस समाया गया है। और ये सीधे तौर पर उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, माफ कीजिए, सत्ता पक्ष कर रहा है। ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर से कहना है जिससे कि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, इसलिए उनको सत्ता पक्ष की तरफ से जेल में डाला गया। बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।